बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। तो 8 रुकनी बेंच बिलाखिर बन गया। आखिरी बेंच जो है वो 6 रुकनी बना था और बड़ा फ़ैसला जो है वो भी 6 रुकनी बेंच का ही आया हुआ है। और ये बेंच कौन सा बना है? वही जो पार्लियामेंट ने जिसकी कानून साज़ी की है, जिसमें ये तयन किया गया है कि अज़ खुद नोटिस कैसे होगा और बेंच कैसे तश्कील पाएंगे। अभी पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है। अभी सदर मुमलकत ने एक दफ़ा से वापस कर दिया और वो आइनी और कानूनी तौर पर 10 दिन अपने पास रख सकते हैं और उसके बाद ये ख़ुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन वाजिबा क्या बात है, चीफ़ जस्टिस साहब ने जो है इसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त आई थी उसे कबूल भी कर लिया और 8 रुकनी बेंच भी बन गया कि गोया कि जो चीज़ अभी मार्ज़ वजूद में आई ही नहीं उस पर बेंच बन गया। और अच्छी खबर यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ सेहतयाब हो गए हैं और वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं और उम्मीद की जा सकती है कि वो सऊदी अरब से सीधा पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अब उनकी सेहत ठीक है और वो सफ़र के काबिल भी हैं। उनके इस सफ़र पर पीटीआई ने एतराज़ करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। फवाद चौधरी साहब ने और वज़ीर आज़म को जो है उनको फ़रीक बनाया है कि उन्होंने ज़मानत दी थी कि ये सेहतयाब होकर वापस आएंगे। ये ख़बरें और चंद दीगर अमूर पर आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सुहेल साहब से उनका मैसेज वसूल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, वो कल तो कोई बड़ी इस किस्म की बातें हो रही थी जी, वो सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया और जो है चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो अमन का पैगाम भेजा है और मुख्तलिफ अपने जो एक तो हम ख्याल जजेस को तो मिलते ही मिलते हैं, जो उनसे डिफ़र करते हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, काजी फायज़ ईसा साहब से भी। तो एक तासर तो यही गया था वे कोई जो है कोई अच्छी खबरें आ रही हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई मामला जो है तय पा गए हैं। मगर आज के बेंच के बाद जो है वो तो डिवीजन जो है साफ क्लियर नज़र आ गई है। उन्होंने जो जो उनके वो जो 8 नाम हमने एक दफ़ा बताए थे जब शुरू में जब सारा ये सिलसिला हो रहा था। लेकिन हमारे यहाँ इशू ये है जो आप कह रहे हैं ना कि कल इस तरह की खबरें आने लग गई थी। हमारे यहाँ जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और हमारे जो रिपोर्टर हैं वो बहुत ही एडवांस है। अंदर क्या हो रहा होता है किसी को कुछ नहीं पता होता, लेकिन यहाँ पे टिक्कर जो है चल रहे होते हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अमेरिका में वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई थी, तो एक टिकर चला वो पुलिस की हिफाजत में, और जितनी देर उस कार्रवाई रही है एक ही टिकर चलता रहा है। और हम जो है यहाँ पे बैठे कह रहे थे कि यार इनके रिपोर्टर कैसे हैं, ये टिकर ही नहीं दे रहे, और 2-2.5 घंटे कार्रवाई चलती रही और सारे उसको उस वक्त अरेस्ट करा के बैठे हुए थे, भाई ये अरेस्ट हो गया। जी हाँ। और वो बाद में वहाँ से कोई खबर नहीं निकली, उसके आगे चार्ज फ्रेम भी हो गया। वो आराम से वहाँ पे बाहर निकला है, गाड़ी में बैठा है, अपने जहाज़ पे बैठा है और वहाँ से न्यूयॉर्क से उड़ा है और सीधा जो है फ्लोरिडा पहुँच गया। तो वो अपने रिपोर्टर्स की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत तेज़ियाँ दिखाई कि कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुलाकात दायर चीफ जस्टिस साहब मिल रहे थे और जो अमूर सामने आ रहे थे, लेकिन आज जो है उन्होंने एक 8 रुकनी बेंच जो है बना दिया और वो सारे 8 रुकनी बेंच वही है जो उनके हम ख्याल तस्वर किए जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी अक्सरियत शो की है। और बड़ी हैरानकुन बात है कि इतने एतराज़ात और इतना दबाव आने के बावजूद भी जो है उन्होंने कोई ऐसा जज जो है इस बेंच में शामिल नहीं किया जो जिनके फ़ैसले जो है वो चीफ़ जस्टिस की मंशा और उनकी रज़ा के बग़ैर आते हैं। और ये जो 8 रुकनी बेंच है ये बेसिकली जो है ये उन्हीं इख्तियारात के पे जो कानून बना है, जो सारा इशू चल रहा है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे कि जी खुद नोटिस ले सकते हैं, जो नहीं ले पार्लियामेंट सकते। में कानून साजी हुई है, नहीं, असल में तो इस सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट से जो खुद नोटिस पे नोटिस जो है और बेंच पर बेंच जो है, और उस पर ब्रदर जजेस ने जो है वो फैसला दिया है कि चीफ जस्टिस जो है वो अकेले बेंच नहीं बना सकते और ना ही वो सुओ मोटो अकेले ले सकते हैं। और इसीलिए जजेस ने कहा था कि इस पर कोई कानून साजी भी होनी चाहिए। उसी की रोशनी में पार्लियामेंट ने जो है वो अपनी कानून साजी की है। सदर साहब, अच्छा उसमें यही है ना कि उन्होंने कहा कि कोई भी खुद नोटिस जो है वो 5 अरकान जजेस से कम जो है
और वो सीनियर मोस्ट होने चाहिए, वो सुन सकते हैं। और इस तरह बेंच की तश्कील पर जो है कि जो आवाज़ें उठ रही थी कि चीफ़ जस्टिस जो है वो अकेले ही बेंच बनाते हैं और अपनी मर्ज़ी से बेंच बनाते हैं, सिर्फ इन्हीं चीफ़ जस्टिस का मामला नहीं है, इससे पहले भी जो है जितने चीफ़ जस्टिस गुजरे हैं सब भी यही कुछ करते आ रहे हैं। और ये मतलब बहुत एतराज़ात हो रहे थे और उसे पार्लियामेंट ने हल किया और हाँ, ये तो कानून बिल्कुल साजी की। डिक्टोरियल पावर्स थी, मतलब बिल्कुल जिस मर्जी को जो है जो मर्जी सजा दे दें, उसके बाद कोई अपील का भी राइट नहीं था। तो एक लिहाज से तो वो बिल्कुल ही अपना कानून साजी तो उसमें ड्यू थी। मगर ये मेरा ख्याल है ये जो इन्होंने बेंच बनाया उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि ये इनको कोई एक्सेप्टेबल है इस किस्म की कानून साजी। तो इसके ऊपर जो है वो आप क्या समझते हैं, ये क्या करेंगे, ये इसको कानून को उड़ा देंगे? देखें वैसे तो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये चीज़ें करती रही है, कानून लेकिन एक चीज़ मार्ज़ वजूद में आई ही नहीं, आप कैसे उसे सुन सकते हैं? जी हाँ, एक चीज़ अभी मार्ज़ वजूद में आई ही नहीं है, वो इन मेकिंग के प्रोसेस में है, अपने सारा उसका जो उसका तरीक़ाकार प्रोसीजर तो मेरा ख्याल है 20 अप्रैल या 21 अप्रैल को पूरा होना जी है, हाँ, मेरा उस ख्याल है वक्त जाके पूरा होना है। जब तक कानून बनना है। और आज उन्होंने अपना चीफ जस्टिस के हमायती वकला ने जो है, वैसे तो पीटीआई के वकला थे, उन्होंने भी आज कॉल दी हुई थी, पहुँचे वहाँ पे लोग, लेकिन एतजाज़ एहसन साहब जो माजी की जो अदलिया तहरीक की बहाली के सरखेल थे, उन्हीं की कॉल थी। लेकिन आज उनकी कॉल में उस तरह लोग, उस तरह वकला नहीं आए। बहरहाल एक अच्छी खासी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और वकला भी, बरदरी जो और इनकी जो तंजीमें भी और उनके अहदेदारान भी जो है वो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ मामलात पर मुनक़सिम नज़र आएंगे। लेकिन एक बात सब लोग यही कह रहे हैं कि भी इसको आखिर हल तो आपने करना ही है और फुल कोर्ट कर लिया जाए, लेकिन फुल कोर्ट से नहीं किया उन्होंने, फुल बेंच करके फिर वही एक आप जो मर्जी से शरारत अगर ये देखें, ये फुल कोर्ट की भी अगर बात कर रही है गवर्नमेंट, पता नहीं कैसे ये 8 तो जो है, ये पहले भी हम लोग इनका अपना इनके नाम बता चुके हैं, ये 8 जो हैं ये एक साइड पे हैं। जी तो हाँ, टोटल 15 की स्ट्रेंथ है, तो इस तरीके से तो 8 एक साइड पे हैं तो 7 एक साइड पे हैं, जो बज़ाहिर नज़र आता जी है। हाँ। तो ये पता नहीं इसमें क्यों इनको चीफ जस्टिस साहब को प्रॉब्लम है ये फुल कोर्ट बनाने में। वो इन 8 को चेक कर रहे होंगे कि यार इस पे जो है फैसला इनसे करवा के देख लेते हैं कि ये कैसे चलते हैं, और इसी की बुनियाद पे फिर फुल कोर्ट बन जाएगा, इसी कानून साजी। फुल कोर्ट में भी जो है वो फुल कोर्ट में भी जो असल में है वो फुल कोर्ट अभी तो हमारी 17 उसकी स्ट्रेंथ है ना, 15 जजेस हैं इस वक्त जो है, मेरा ख्याल है टोटल 17 की स्ट्रेंथ है। तो 15 में से जो है वो अगर फुल कोर्ट भी बनाते हैं तो उसमें से मेरा ख्याल है किसी ना किसी जज को तो कोई स्पेयर भी करना पड़ता है ताकि बाकी जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट की वो मुतासिर ना हो। नहीं फुल कुछ ऐसा कोर्ट भी नहीं, ऐसा कोई नहीं। जब अच्छा। फुल कोर्ट होगा तो पूरा होगा। लेकिन ये जो बेंच बना है ना, इसके बारे में तो हतमी तौर पे जो है वो यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि ये स्ट्राइक डाउन कर देगी इसको, और ये भी मुमकिन है कि ये इसका नतीजा जो है ना वो 8-0 से ही सामने आए। हाँ, वो पीटीआई के भी अपना वो तो बहुत अपना होपफुल है कि जो है गवर्नमेंट भी और कैबिनेट भी सब फारग हो जाएगी और एक अपना जो है कंटेम्प्ट के उसमें। तो अगर चलें, अगर वो इस हद तक चले भी जाते हैं ये गवर्नमेंट के जो है इसकी जो है उसको कंटेम्प्ट जो है वो मान लेते हैं जो पीटीआई की तरफ से जो मूव की गई है, तौहीन हुई है अदालत की, तो उस पर अगर कोई सज़ा वगैरह सुनाते भी हैं, जैसे वो कल जो है उधर आज़ाद कश्मीर में भी सुनाई गई है, तो वो कैबिनेट और वो अगर फारग हो जाती है प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद जो है क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए अब जो हुकूमत का जो कहना है ना, और टेक्निकली भी, कि ये जो सारा मामला है इसमें अकेले वज़ीर आज़म जो है वो ज़िम्मेदार करार नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है कैबिनेट जो है वो इज्तिमाई ज़िम्मेदार है फ़ैसलों की, और वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं है। और कैबिनेट ने जो है ये जो फ़ैसला किया है फ़ंड ना देने का, वो तो उसने पार्लियामेंट की उससे हिदायत ली है ना, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, और उन्होंने जो है कैबिनेट कहाँ से ताकत लेती है, पार्लियामेंट से लेती है पार्लियामेंट से। उन्होंने पार्लियामेंट से पूछा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो अब खाली वज़ीर आज़म नाअहल नहीं हो। अच्छा, एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं कि जनाब जैसे हमारे पीटीआई के दोस्त, और जिस तरह कहा जा रहा है कि जी हुकूमत को जो है वो फ़ारग कर दिया जाएगा और तौहीन अदालत, अच्छा फ़ारग हो गए, फिर क्या होगा? फिर कौन चलाएगा हुकूमत, कौन लेगा हुकूमत? फिर हुकूमत फिर उधर विदन जो पार्लियामेंट है उसी के अंदर से एक नया लीडर ऑफ द हाउस जो है इलेक्ट होगा और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और वो अपनी कैबिनेट बना लेगा। और वो भी ये आर्डर ना तस्लीम करे, और वो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है ये बस टाइम बाई कर रहे हैं, सारी पार्टियां टाइम बाई कर रही हैं, जितना ड्रैग कर लें जब तक ये चीफ जस्टिस जो है रिटायर नहीं हो जाते। चीफ जस्टिस रिटायर नहीं हो जाते या अगस्त नहीं आ जाता, कि अक्टूबर वाला मामला है कि क्योंकि इलेक्शन जो ये है। पहले जो है वो इस किस्म का भी हुआ था ना, उसमें जब उनको जो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, जी हाँ, उनको भी फारग किया गया था।
तो उसमें फिर अपना किस किस लिए फ़र्क किया गया? खत तो नहीं लिखा था उनके उन्हें कहने कह पे। रहे थे भाई जी खत लिखें जी, वो स्विट्ज़रलैंड को खत लिखे, उन्होंने खत नहीं लिखा, वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ गए, वहाँ से नया लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हो गया, उन्होंने मज़े से अपने जो है वो फिर जो है वो ऐसे ड्रैग किया और वो टाइम गुजर गया खत लिखने का, और अल्लाह अल्लाह खैर चला, उनके भी वो टाइम प्राइम मिनिस्टर ने पूरा किया और टाइम पे इलेक्शन हो गए। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए ना, बात ये है कि ये जो 14 मई वाला इलेक्शन है उसके लिए देना था इन्होंने, अल्लाह आपका भला करे, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दे दी, जमा करा दी जी हाँ, कि जी उसमें पैसे नहीं मिले। मेन इशू तो यही था, फंड्स का था और सिक्योरिटी का था। और आज वो अपना चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो नोटिस भी जारी कर दिए हैं, वो जो आपके स्टेट बैंक से भी हिसाब ले आओ और वजारत ख़जाना जो है ज़रा हिसाब ले आओ, देखा ना, पैसा किधर मैं किधर कह पड़ा रहा था है। ना, इन्होंने किसी बुला लेना है किसी दिन सारों को, और वो देखें वो उन्होंने बुला लिया, उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को भी बुला लिया। स्टेट बैंक तो जो है एक बिल्कुल वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो स्टेट बैंक के गवर्नर को भी बुला लिया है और उसको फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुला लिया है। तो अब उनसे वो क्या उनके साथ बैठ के जो है कोई अपने साथ ये बंदयाल साहब जो हैं अपने भी साथ कोई अकाउंटेंट्स वगैरह बिठाएंगे और वो पूरा हिसाब किताब देखेंगे तो जी, हाँ जी ये पैसे जो हैं ये आटे वाले हैं, ये आटे वाले पैसे निकाल के जो है इसमें से 10 रुपये निकाल के इधर डाल दें, ये फलाने पैसे हैं ये निकाल के इधर डालें, और ऐसे ऐसे करके जो है ये इलेक्शन के लिए जो है ऐसे पैसे इकट्ठे करें। हाँ, तो अब जाहिर है कि स्टेट बैंक भी जो है अपना रिपोर्ट पेश कर देगा, वजारत ख़जाना भी रिपोर्ट पेश कर देगा, और पलंदे आ जाएंगे इतने इतने बड़े, फिर बैठ के पढ़ते रहेंगे पैसे किधर पड़े हैं, इसमें हैं, इधर हैं, किधर हैं। और तो फिर पैसे तो है ही नहीं है, मज़े की बात है, सारा कुछ ही डेफिसिट में है, और सब कुछ उधार पे आ है। जाएगा। चलो जी, ये तो अब चीज़ें ज़ाहिर है अब इसी तरह चलते रहने हैं। मगर देखें ये तो चले, उन्होंने इस पे इसके ऊपर तो नोटिस ले लिया, सिक्योरिटी का क्या करेंगे? वही सारी चीज़, हाँ, सिक्योरिटी भी देखे ना, पैसे भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर ये हुकूमत चली जाती है बिलफर्ज, और दूसरी आप कहते हैं ना कि दूसरा बन जाएगा, दूसरा कोई नहीं बनता, सामने नहीं आता, तो फिर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन किसके ज़रिए कराएगी? कोई इलेक्शन कमीशन को भी कोई अपना उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकती हैं, कौन? ये सुप्रीम कोर्ट। कतई नहीं, वो एक अलहदा ऐनी अदारा है। हाँ, वो इलेक्शन तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हाँ जी, करवाने हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेरे इख्तियारात जो हैं वो उनको वो तो कट लगाया जा रहा है, ऑलरेडी जो है वो जो कोर्ट ने दूसरे- टेक ओवर कर लिए हैं, उनके हाँ जो जी, है मामला आते हैं। तो फिर इंतज़ामिया भी जो है वजारत ख़जाना भी चीफ जस्टिस साहब चलाएंगे, और वजारत दाखिला भी चीफ जस्टिस साहब चलाएंगे, और सिक्योरिटी इदारे भी जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब चलाएंगे, और देखेंगे अदलिया की हुकूमत कैसी होती है। बहरहाल वकला में जो है वो काफ़ी अपना मुख्तलिफ जगह से आवाज़ें आ रही हैं, कोई अपना बार्स में जो है डिवीजन हुई हुई है, कोई जो है कहीं कहीं से जो है अगर कहीं सदर की तरफ से कोई चीफ जस्टिस के हक़ में अगर बयान आ गया है तो उनकी जो एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं वो उसको रिजेक्ट कर रही हैं। मतलब ये इवन जो हाँ, वो है, तो तकसीम है, वो तो हम हाँ पहले भी कह तकसीम चुके है, हैं। और तकसीम है, और ये तो मुझे तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल लग रही है ये तकसीम जो है। जैसे अभी इन्होंने एतजाज़ हसन ने कल कॉल दे दी थी जी जाएं और वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट के साथ हज़ारे यकजहती करें और वकला जाके खड़े हों, तो अगर इसी तरह दूसरी जो है ये तो इसमें तो ज़्यादा जो है वो पीटीआई जो लायर्स फोरम है उसके लोग थे, तो ऐसे जो है सबके लायर फोरम है, अपना पीपल्स पार्टी का भी है, पीएमएलएन का भी है, तो ये तो मुझे तो लगता है ये कोई कहीं फसाद की तरफ ना काम चला जाए, कोई वो तो मैंने आपको दंगा कहा था फसाद की तरफ। कहा था कि अब बसें नहीं आएंगी, ये लीगल फर्टर्निटी के अंदर से ये जो तमाशा लगना जो क्योंकि लगना अभी है। देखें ना, अभी अगर ये प्रोसीडिंग शुरू हो गई, एतजाज़ हसन ने तो कॉल दी हुई है अपना वकला को इकट्ठे हों, अगर दूसरी तरफ से भी आ गई जी पे ये इसके चीफ जस्टिस या इसके गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ जो है वकला इकट्ठे हों, तो फिर ये क्या करेंगे? सारे इकट्ठे डी चौक में इकट्ठे होके एक साइड पे एक दुकान लगा के खड़ा होगा, एक दुकान लगा के खड़ा होगा, और वहाँ पे जो है वो शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रही होगी, वो चीफ जस्टिस बंदे गिन रहा होगा, हाँ जी मेरे फेवर में जो है ये 200 लोग आए हैं, वो कहेंगे जी नहीं हमारे फेवर में 250 लोग आए हैं। ये जो कुछ भी होगा ये जाहिर है कि डी चौक पे वकला तो डी चौक के अंदर नहीं आएंगे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे जी। और देखें ना, अब 8 रुकनी कल बेंच बैठ रहा है, और अल्लाह ही रहम करे कि अगर उस पर भी एतराज़ हो जाता है, एतराज़ तो हुआ वो बुला ही नहीं सकते इन सारी चीज़ों के ऊपर। एक चीज़ मतलब कोई ना कोई तो पेश होगा ना, अगर हुकूमत को उन्होंने नोटिस करेंगे ना, हुकूमत को नोटिस करेंगे ना चीफ जस्टिस साहब, ये 8 रुकनी बेंच के भी आपने कौन सी कानून साजी की है, तो वो तो अभी इन प्रोसेस है। तो वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई ना कोई वकील पेश होगा, नहीं होगा? वो तो इरफान कादिर है मेरा ख्याल है, वो तो अगर इलेक्शन कमीशन को बुलाएंगे तो तब है ना। हाँ मैंने पता है। हाँ देखो ना अपना, चलो जी ये तो सारी चीज़ें अब चलती रहेंगी ना, ज़ाहिर है ये इसी तरह ये चलता रहना, और वही अगस्त आ जाना, टाइम आ जाना इलेक्शन का,
बहरहाल और ये हाथ जो- किसी का कुछ भी नहीं आना। हाँ और अल्लाह माशाल्लाह जितनी इज़्ज़त साकिब नसार साहब करवा रहे हैं, या इफ्तिखार चौधरी साहब करा रहे हैं, या बाकी जितने साबिक चीफ जस्टिस वो हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो रिटायर होने के बाद उनकी इज्जत अफसाई हो रही है ना, जो ताजपोशी हो रही है। तो ये हमारे जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं इनकी तो बैठे बैठे, ये तो सिटिंग चीफ जस्टिस है, इनकी ताजपोशी हो रही है ये इतनी। दोनों तरफ से हो रही है। उधर से अगर आप पीटीआई का सोशल मीडिया देखें, और बहरहाल आप इस चीज़ का एतराफ़ करेंगे कि पीटीआई की फॉलोइंग या उनके लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया और में फायद तो ईसा साहब की इज्जत अफजाई जो है चीफ जस्टिस सबसे ज़्यादा हो रही है। हम्म, तो ठीक अच्छा, है। मैं वो बात करना चाह रहा था आपसे कि वो अच्छी खबर के बारे में कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो रूबा सेहत हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें और सेहत दे, और वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रूबे पहुंच से गए। तो वो पहले भी थे मेरा ख्याल है, वो आगे यूरोप वगैरह का भी टूर करके आए हैं, पता नहीं यूरोप उसमें तो एक बताया गया था ना कि वहाँ पे उन्होंने हॉलैंड गए थे, किधर गए थे, वो स्विट्जरलैंड गए थे। स्विट्जरलैंड गए थे, कि वहाँ पे उन्होंने अपने डॉक्टर से भी चेकअप कराना था, और कोई वहाँ पे भी कोई उनका तो था एक कोई। आधा आगे पाकिस्तान से भी एक आधे कोई छोटे मोटे डॉक्टर को भी थोड़ा सा चेक करा लें। नहीं, अब आप मुझे ये बताएं कि अब मियाँ साहब जो है उम्रा अदा करके वापस लंदन जाएंगे या पाकिस्तान आएंगे? ये इनकी एक इनकी जब मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था, वहाँ पे यूके में इनकी जो अपना क्लोज डोर कोई अपना जो यहाँ से भी पाकिस्तान से भी गए हुए थे, इनके जो जो इनकी आप कह लें किचन कैबिनेट है, तो उस वक्त तो इसी किस्म का कोई फ़ैसला हुआ था भाई ये आखिरी अशरा जो है वो अटेंड करेंगे और उसके बाद जो है पाकिस्तान वापस आएंगे। मगर अभी तक कोई ऐसी खबर इसमें जो है कोई पेशरफ नहीं नज़र आ रही। अभी तो आज पहुंचे हैं ना, देख रहे हैं सारा खान, बाकी भी मरियम नवाज भी पहुंची हैं, उनके बेटे भी पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, और अभी चंद दिनों में बात सामने आ जाएगी कि जद्दा प्लान के बाद जो है ना जी, वो अपना लंदन प्लान के बाद जो है ना अब जद्दा प्लान, और जद्दा में प्लान होगा जो कुछ होगा। जद्दा में तो प्लान तो मुझे तो यही लग रहा है ज़्यादा, तो उधर जाके मिन्नतें तरले करनी है ना जी, कोई पैसे पूसे सानू मुल्क नू दे दियो, कोई अपना नहीं, वो मामला तय हो गए हुए हैं वो सारे, वो जाहिर मेरा है कि ख्याल है वो अपना निचले लेवल पे तो सारी मामला तय हो गए हैं। एक जो है मेरा ख्याल है ऑफिशियली जो है वो ज़रा इनको क्रेडिट देने के लिए जो है मेरा ख्याल है शायद कोशिश करें पे जी, ये मियाँ साहब गए थे, उन्होंने जड़ा बड़ा काम छिकिया और उन्होंने कहा लो जी है तुसी तो बिल्कुल अपना जड़े ने अपना थोड़े वास्ते पैसे हाजिर नहीं, और चलो जी मियाँ साहब बल्ले बल्ले जी पे उन्होंने IMF का लोन तो नहीं मिला, चलो ये सऊदी अरब से तो हम लोग 2 बिलियन सिक्योर करने में कामयाब हो गए। नहीं, इसी के जो IMF का जो लोन मिलना है ना, इसी पे मिलना है। IMF अब जो कह रहा था, जो आखिरी शर्त थी कि पहले आप $3 अरब जो हैं उसकी अपने, गारंटी दें, नहीं कोई मुल्क गारंटी दे पे ये। उसका इंतज़ाम करें। तो उसमें $2 अरब का जो सऊदी अरब से हो गया हुआ है, और बाकी कोई चाइना से और बाकी एक दो जगह से हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को अब पाकिस्तान वापस आना चाहिए। देखें ना, अगर वो बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए। अब उनकी सेहत ठीक है, उनके प्लेटलेट्स ठीक हैं, उनके दिल का कोई मामला नहीं है, उनका दिल जो है पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं धड़कता है, तो अब वो दिल को जो है ना उस धरती पे आ जाना चाहिए। जो भी कानूनी मामलात हैं उन्हें फेस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कोई बात नहीं है कि जी अपना लेवल प्लेइंग फील्ड सब के लिए होना चाहिए। हर एक का लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अपना अपना है। यहाँ पर आएँ, आके कानून को फेस करें और फिर आगे चला जाए। और अगर मुज़ाकरात होते हैं उनके साथ, PTI के साथ, वो कल तो बड़ी खप थी कि जनाब फ़लाना फ़ोन कर ले, फ़लाना कर ले, फ़लाना कर ले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि PTI जो है वो मुज़ाकरात के मामले में कोई संजीदा है। वैसे तो अखलाकी तौर पे और रसूली तौर पे यही होता है कि हुकूमत आगे बढ़ के करती है ना, लेकिन हुकूमत और ये लोग आगे बढ़ के इनिशिएटिव ले के थक चुके हुए हैं। तो ठीक है, मेरा ख्याल है आप वाइंड अप करें। हाँ, रोज़े ने आखिरी तो बस जी ये फ़िलहाल तो इतना ही था। जो भी अभी कोई और लेटेस्ट अपडेट होंगे इंशाल्लाह हम लोग जो है फिर आपको कल इससे जो है आगाह करते रहेंगे। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।